देख रहे हैं वहां पे कि उसका गुरु भी आया, पत्थर की पूजा करने लग गया कबीर साहब की। उसके बाद चेले को थाली पकड़ा दी, चेला भी थाली घुमा रहा है। अरे भाई, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वास्य ये चाकी भली पीस खाए संसार, ये तुम्हारे दिमाग में दोहा नहीं घुसा? शर्म आती है ऐसे लोगों को कबीर पंथी कहते हुए, जो कबीर साहब ने मना किया कि किसी पत्थर की मूर्ति को नहीं पूजना है, ये उसी कबीर साहब की पत्थर की मूर्ति बना के पूजने लग जाते हैं। धिक्कार 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 है ऐसे लोगों पे, जो गुरु बने बैठे हैं और पत्थर से मोह नहीं छूटा जिनका। बात करते हैं परमपिता परमात्मा की और पत्थर से मोह नहीं छूट रहा है, पत्थर से डर नहीं खत्म हो रहा है, क्या बनेगा? तो ऐसे लोग पत्थरों में ही जन्म लेंगे। जिनकी आस्था पत्थर से जुड़ गई वो पत्थरों में ही जन्म लेंगे, किसी पहाड़ में बैठ जाएंगे कीड़ा मकोड़ा बन के। तो भाई, इन 5 तत्वों में से किसी भी तत्व पे भाव नहीं जुड़ना चाहिए। भक्ति भाव केवल आत्मदेव से जुड़ना चाहिए। जब तक ये तुम्हारे दिमाग में बात नहीं बैठेगी तब तक तुम्हारा कल्याण होने से रहा। भौतिक दुनिया पंच भौतिक तत्वों से अलग करके निहि तत्व आत्म सत्ता से जोड़ता है। गुरु का काम ही यही है। से नहीं जोड़ पाता, कहीं और ही लगवा देता है, वो किसी काम का नहीं। पहले तो उसको यही ज्ञान नहीं है कि आत्मा है कहां, क्योंकि आत्म तत्व बोल देना और आत्म तत्व जान लेना, ये जमीन, परमात्मा बोल देना और परमात्मा को जान लेना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा बोलने वाले लाखों बैठे हैं यूट्यूब पे, एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं परमात्मा परमात्मा बोलने वाले। लेकिन परमात्मा कोई बोलने की चीज नहीं है कि मैंने बोल दिया परमात्मा। अगर परमात्मा जैसी कोई चीज अलग होती तो वो कब का आके सबको पार कर देता। भक्ति वक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। कबीर साहब भी यहां पे आते हैं तो भक्ति बीज दे के जाते हैं, तुम्हें रोपण करके जाते हैं बीज। उसके बाद तुमने भक्ति करके उसको वृक्ष बनाना होता है। समझो इस बात को। और भक्ति क्या है? भक्ति कोई पत्थर के आगे थाली घुमाना, मंत्रों के जाप करना, कोई राम राम राम, कोई श्याम श्याम श्याम, कोई अल्लाहू अल्लाहू, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु, ये भक्ति नहीं है भाई। ये भक्ति नहीं है। फिर समझ लो, भक्ति का नाम लगा दिया इसमें आगे, लेकिन भक्ति नहीं है। ये जप है, जप। भक्ति क्या है? भग से भागे भगत कहावे, और जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे ताकर नाम अगादू। भग से भागना भक्ति है। अब भग से कैसे भागते हैं यही नहीं पता है तो क्या भक्ति करेंगे? लेकिन एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं भरमाने के लिए, क्योंकि काम ही यही है। कुछ लोग तो YouTube से पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं, और कुछ महान बनने के लिए बैठे हैं। ये 3 कैटेगरी के लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये भी नहीं सोचते कि किसी जीव का सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारी ये बकवास सुन के, ये भी नहीं सोचते, इसीलिए दोषी बन जाते हैं। उसके बाद जब हिसाब किताब देना पड़ता है तो भागे भागे फिरते हैं। अभी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जब हिसाब देना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो ऐसे लोग आते हैं जीवन में, ठीक है, अच्छी बात है, परखना भी चाहिए कौन क्या बता रहा है, सुनना भी चाहिए, लेकिन अटकना नहीं चाहिए कि किसी ने 4 बातें जोड़ की बता दी और तुम्हें वो सत्य लगने लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी विवेक बुद्धि हमेशा जागृत रखो। जैसे ही कोई कह रहा है कि आत्मा खाना खाती है, समझ जाओ कि वो 1 नंबर का निकम्मा है। निकम्मा यानी कि किसी काम का नहीं है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। एक तो कह देगा कि आत्मा की मौत हो गई गोली लग के। अब बताओ, अब उसकी तुम सच मान लोगे कि आत्मा को गोली लग गई, मर गई, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है।
उसने तो अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दे दिया ये बोल के कि आत्मा खाना खाती है। खाना उसकी जरूरत है जो बिना खाने के मर जाता है। अगर आपको अमरता का वरदान मिल जाए तो मेरे भाई आपको खाने की जरूरत नहीं है। ये खाना नाम की चीज दुनिया से खत्म हो जाएगी। थोड़ा बुद्धि तो लगाओ, थोड़ा विवेक तो लगाओ। खाने की जरूरत उसे पड़ती है जिसको भूख लगती है, और भूख उसे लगती है जिसके अंदर पंचभौतिक विकार होते हैं। आत्मा में पंचभौतिक विकार नहीं होते। कब समझोगे, कब दिमाग में जाएगी ये? बने हुए तुम बड़े बड़े ज्ञानी विवेकी हैं, हद हो जाती है, हद जिसको कहते हैं। एक बाबा ऐसा है जो ये दावा करता है मैंने 1200 दिनों से 1200 दिन मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया, उसने खाना नहीं खाया। अब बताओ फिर उसकी आत्मा क्या खाती है? तुम्हारी तो खूब दाल कचौड़ी चावल आलू भिंडी गोभी सब खा रही है तुम्हारी आत्मा, उसकी तो वो भी नहीं खा रही है। तो तुम्हारी आत्मा और उसकी आत्मा की तो खुराक ही अलग हो गई। तुम क्या खा रहे हो और वो क्या खा रहा है, तुम यही बता दो। मतलब इतना बड़ा बेवकूफ़ मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, और वो सोच रहा है कि उसने बहुत बड़ा ज्ञान खोल दिया दुनिया के आगे। हैरानी होती है मुझे, हैरानी। यानी जो कबीर साहब ने हमें सिद्धांत बताया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा निहित तत्व है, आत्मा विकार रहित है। मैं जीव की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग आत्मा को जीव समझ बैठते हैं, दिक्कत तब आती है जब मैं कहूँगा जीव आत्मा, तब समझना कि मैं जीव की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आत्मा की बात करता हूँ तो मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसको परम स्वरूप कहते हैं, जिसको परम पद कहते हैं, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आत्मा और परमात्मा ये भले कहने में दो अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन जब आप इनको जानोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ही हैं, एक ही हैं ये। लेकिन जब तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर अवस्था में गिर जाते हो तब तुम जीव आत्मा कहलाते हो। आत्मा दोनों के साथ लगा हुआ है, तीनों के साथ। जीव आत्मा, विश्व आत्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं, और परम आत्मा। आत्मा तो तीनों के साथ लगा है, केवल तीनों के साथ लगा है। फिर समझ लो एक बार, केवल अवस्था की वजह से जीव, जे परम कोई नाम नहीं है उसका कि आत्मा से अलग एक बहुत बड़ा परम आत्मा है। परम का मतलब है परम पद जाते हैं, वो परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। समझो बात को, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। ऐसे निकम्मों के पीछे अगर ये जीवन लगा दिया और चले गए ना 84 में, तो फिर सिर पे हाथ रख के रोओगे और सोचोगे कि कहाँ चक्कर में पड़ गया मैं इसके। अच्छा खासा मैं सत्य को जान रहा था, कहाँ मैं शब्दों के चक्कर में पड़ गया। परम आत्मा कोई अलग से सत्ता नहीं है। फिर समझ लो, आत्म स्वरूप जो तुम्हारा है वही तुम्हारी परम सत्ता है, और जीव स्वरूप में जो तुम अभी बैठे हुए हो ये तुम्हारी निम्न अवस्था है। इसमें तुम धक्के खा रहे हो। जीव चल अवस्था में धक्के खा रहा है, जीव खा रहा है। जग में जीव अनंत न जाने पीव को, जीव पीव शिव। 1000 बार मैंने समझाया, तुम्हारी बुद्धि में अभी भी नहीं गया तो तुम सच में 84 के ही हकदार हो। तुम एक बार 84 का चक्कर लगा के ही आ जाओ। तब तुम्हारे समझ में आएगा कि ये शिव क्या है, जीव क्या है, पीव क्या है। अभी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सस्ते में ज्ञान मिल गया ना। घर बैठे मोबाइल पे देखते देखते कोई फिल्म, कोई गाना, हमारा सत्संग आ गया, सुन लिया, अच्छा लगा, नाम ले लिया, सस्ते में मिल गया ना, इसलिए समझ में नहीं आई बात। यही तुम्हें 2 4 5 साल धक्के खा के मिलता ना, किसी गुरुओं के पास जाके बर्तन वर्तन धो के 2 4 5 साल वहाँ चौकीदारी करके गोबर वोबर उठा के वहाँ पे कोई गाय वाय पाली होती, उसके बाद ये ज्ञान अगर तुम्हारे जीवन में आता ना, तब तुम्हें इसकी कदर पड़ती। अभी तुम्हें इसकी कदर नहीं है, अभी इसकी कदर नहीं है। क्यों? सस्ते में मिल गया, फ्री में मिल गया, कोई बात नहीं।
अभी एक आधा चक्कर और लगा के आओ 84 का, शायद तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि आत्मा भोजन करती है कि नहीं करती है। 84 लाख में जाके एक बार अच्छे से भोजन करके आओ तुम। खाना पीना करके आओ, क्योंकि जब आत्मा भोजन करती है तो फिर परमात्मा भी भोजन करता है। फिर तो दोनों बाप बेटा मिलके अच्छे से भोजन करके आओ तुम 84 में। क्योंकि जो खुद भोजन कर रहा है तो उसका पिता भी भोजन ही कर रहा होगा भाई, और बिना पिता के तो तुम जा ही नहीं सकते कहीं। हर जन्म में तुम्हें पिता की जरूरत है, बिना पिता के तो जीवन जिया ही नहीं जा सकता। तो जहाँ 84 में जाओगे वहाँ पिता भी मिल जाएगा, माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माही, जाओ भोजन करो। तो यहाँ वो टिके जिसको भोजन नहीं करना है। जो इन भोजन से, इन विकारों से, इन सब से, शरीर से, देह से परे होना चाहता है, वो यहाँ टिके। बाकी सब 84 में भोजन करके आओ बढ़िया वाला। चलो, तो अच्छे से समझ लो, ये चीज़ें बार बार समझ में नहीं आएंगी।